संत श्री गरबा जी महाराज की जय हो। सोफी आइडियाज। पैसे का व्यवहार इंसान को अटेंशन, बुद्धिमानी से जोड़ता है। अब खाली गट्स लगाते हुए व्यवहार बहुत लोगों का खराब होता है। अब इसमें हम दुकानदारी, ग्राहक और कैसे खुश हैं, लिस्ट बनाना, कम समय की लेवा देवी पर एक्यूरेट ध्यान लगाना। जैसे दुकानदारी, तो दुकानदारी प्रैक्टिकल जो सब्जेक्ट होता है, दुकानदारी में पहला विषय सब्जेक्ट आता है कर्तव्य। दुकान व उसमें लगाया हुआ पैसा, फिर अपनी मेहनत से बिक्री करना। दूसरी चीज़ एक दुकान में मैं और बता देता हूँ। दूसरा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि उधार व नगद दोनों का हिसाब लिखना, क्योंकि हिसाब लिखने से अपनी उस पर ध्यान जाएगा भी कौन सा व्यक्ति पैसे सही समय पर दे देगा, कौन सी बात से दे देगा, कौन सी अपनी चतुराई से दे देगा, कौन से सहयोग की बात करने से दे देगा। अब दुकानदारी में एक तीसरा पॉइंट आता है, पीछे का व्यवहार कंट्रोल में रखते हुए अपनी नगद कमाई हुई रकम में से 50% से ज़्यादा उधार नहीं होने चाहिए। पीछे का व्यवहार कंट्रोल में रखते हुए अपनी नगद कमाई हुई रकम में से 50% से ज़्यादा उधार नहीं होनी चाहिए। अब दुकानदारी, पैसे, लेन देन, व्यवहार, समाज सभी के बीच में दूसरी बात जो आती है वो आती है ग्राहक की। अब दुकान के नियम तो मैंने आपको बता दिए। अब ग्राहक में हम बात करते हैं। हम रिश्ते नाते व अपनी चतुराई से अनुमान के तौर पर ग्राहक की उधार करते हैं। 100% गाँव की दुकान उधार पर चलती है, जो ज़्यादा छोटे ग्राहकों में बंटकर एक बड़ी रकम हो जाती है। ग्राहक के विनम्र भाव से हम उधार ज़्यादा असरदार बना सकते हैं। ग्राहक के विनम्र भाव से हम उधार ज़्यादा असरदार बना सकते हैं। अपनी ड्यूटी से ही काम और कामयाबी मिलती है। काम भी हमें जब भी मिलेगा जब हम अपनी ड्यूटी करेंगे। अब तीसरा पॉइंट इसमें ये आता है, कैसे खुश है। तो खुश तो हम अपनी मेहनत से खुश होंगे। इस बात को सुबह से मानते हुए शाम तक इस बात का हल अपने अनुभव में रखना है, ताकि हम दूसरों की बात को सुन सकें, समझ सकें और अपनी अटेंडेंस पावर दे सकें। अब चौथा पॉइंट जो आता है वो है जुड़ती हुई कड़ी जोड़ते समय। लेन देन की जो जुड़ती हुई कड़ी है उसे जोड़ते समय चीज़ें व स्थिति का ध्यान रखते हुए ग्राहक से आगे निकलते रहना होगा, क्योंकि अपनी अपनी जो व्यस्तता है वो उस पे अपने संतुष्ट करते हुए प्रैक्टिकल चीज़ का रूप उसके दिमाग में ले ले। इस चीज़ को मैं थोड़कते हुए इसलिए दोहराया था क्योंकि बागड़ी में मैं इस बात को रखना चाहता हूँ। अब जी चौथा पॉइंट में पहली बात तो ये होगी भी अपने कड़ी को कड़ी जोड़ते हुए ग्राहक से आगे अपने प्रोडक्ट में व्यवस्थित रखते हुए निकलेंगे, या उसके रेट में सेलिंग
देने में निकलेंगे या हिसाब रखने में निकलेंगे या कैश की गारंटी को भी पूरा करेंगे। अब इसमें नगद आमदनी आपकी सबसे ज़्यादा कामयाबी साबित रखेगी। नगद आमदन आपकी सबसे ज़्यादा कामयाबी साबित रखेगी अगर नगद आमदन सही तरीके से बचत व क्रियाशील की जावे। अगर नगद आमदन सही तरीके से बचत व क्रियाशील की जाए। अब इसमें शॉपी आइडिया में हमने जो इस सब्जेक्ट का नाम रखा है शॉपी आइडिया, हमारे वाले हारेंगे और मारे वाले बनेगो, मारे वालों बनेगो। आहे बागड़ी भाषा की बात। अब साइड में एक सब चीज को दिमाग ने सतर्क रखना है, वो जो की चीज काम करेगी बात सारों ज़्यादा मतलब मौके पर देश कानून बैंक का जानकारी किसी चीज़ कितनी काम ज़्यादा करे। साइड में सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, ज्ञान अर्जित करना। पढ़ा हुआ ज्ञान भी 70% ग्रहण किए हुए से ज़्यादा कामयाब है, क्योंकि अगर मौके पर हमें याद आ जाए अच्छी पढ़ी हुई समझी हुई बात तो अपने उस बात से शांत होकर उससे सावधानी अटेंडेंस कर लेंगे। जैसे लोकतंत्र ज़्यादा समय एक आदमी के हाथ में रहने से निरंकुश तंत्र, यानी संतुलन समय का रखना है। कम समय में अपना सही और सही टाइम पर काम, बचत, आमदन और उसको व्यवस्थित रखना और जीवन को लंबे समय तक जीते रहना ही कामयाबी के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। तो आज की बात मैं इतनी ही करूँगा और इस बात को आगे मैं और बढ़ा लूँगा। सोफी आइडिया के तहत मैं ये बात प्रचारित करना चाहता हूँ। मेरे YouTube चैनल लीलाधर भाटीवाल में मैं सोफी आइडिया में ये विचार मैं आगे व्यवहार के तौर पर, क्योंकि मैं फील्ड से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, इसलिए मैं मेरे विचारों को प्रकट समय समय पर करता रहूँगा। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और कमेंट भी आप कर सकते हैं। हमारे जुड़ने के साथ सत सत नमन।